वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को देना है करके, लेकिन अधिकारी लोग हमको गुमराह कर रहे हैं। 7 महीने सर दिया गया, 7 महीने देने के बाद बोल रहे हैं कि तुम लोग फील्ड वाले हो, गार्डन वाले हो, आप लोगों को नहीं दिया जा सकता। 23-24 साल हो गए हम लोग। आपको सम्मान राशि बीच में मिलती थी? हाँ, 7 घाव मिल गए हैं और उसके बाद नहीं मिला था। सर हम सभी लोगों से मिल चुके हैं, तो सभी लोगों का कहना है कि मिलेगा करके, लेकिन सर हमारे अपर प्रधान मैडम जो है संजीता गुप्ता मैम वो, और हमारे जो डीएफओ सर हैं लोकनाथ पटेल सर, ये लोग जो है बोल रहे हैं कि नहीं, फील्ड में और गार्डन में काम करने वालों को नहीं मिलेगा सर। पैर के नीचे से गुजरते हैं सर, बड़ा बड़ा जहरीला सांप बिच्छू सब चीज को यहाँ ये करके हम लोग जान में जोखिम करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है। फील्ड में काम करने वाले इन वेतन भोगियों की सम्मान राशि सरकार ने शुरुआत के 7 महीने में दी और बाद में बंद कर दी। दोयम दर्जे का रवैया ये है या ऐसे अन्याय का है। नमस्कार चीज़ दर्शकों के साथियों, इस समय हम राजीव स्मृति वन में हैं, जो कि रायपुर का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन इन पर्यटकों की संख्या से जो इनकम होती है वो भी, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये सभी वेतनभोगी, इनका उनसे गुजारा नहीं होता। सरकार जो मानदेन के तौर पर 11,000 रुपये देती है वो भी आज की महंगाई में नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि फील्ड में काम करने वाले इन वेतनभोगियों की सम्मान राशि सरकार ने शुरुआत के 7 महीने में दी और बाद में बंद कर दी। दोयम दर्जे का रवैया ये है या ऐसे अन्याय कहें कि जो वन विभाग के कर्मचारी अफसरों की यहाँ उनकी गार्डन में सेवादारी करते हैं, उनके लिए सम्मान की राशि मिलती है, जबकि इस वन संपदा की रक्षा करने वाले इन वन कर्मियों की सम्मान राशि इनसे छीन ली गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वन विभाग जो मंत्रालय है उनके मंत्री का नेम प्लेट के साथ यहाँ बाकायदा चमकदार पट्टा लगा हुआ है। इस पर यही कर्मचारी हैं जो रोज़ साफ सफाई करते हैं, इस फूल पौधों की पत्तियों की रक्षा करने वाले यही लोग हैं, लेकिन इनकी सम्मान राशि इन्हें सम्मान के साथ भी नहीं मिल रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये इस घास के इस पे जो वन घास उगाई है, इसको किस तरह से ये दोनों दाईमन साफ़ कर रही हैं। और इनके पीछे का एरिया मैं दिखा देता हूँ कि इन्होंने सुबह से अब तक पूरी तरह से, आपको यहाँ पीछे कहीं भी घास नज़र नहीं आ रही है। दिन भर की मेहनत इनको इतना थका देती है, इसके बावजूद भी बाकी अफसर लोग इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इनकी सम्मान राशि उम्र गुजरने के साथ भी इन्हें मिलनी चाहिए और इनकी मेहनत का इन्हें मेहनतियाना सम्मान दिया जाए। क्या नाम है दाई? मीना साहू। कब से काम कर रही हो? यहाँ 23-24 साल हो गए हम लोग। आपको सम्मान राशि बीच में मिलती थी? हाँ, 7 घाव मिल गए हैं और उसके बाद नहीं मिला थे। हम और दूसरी दाई से बात करेंगे। क्या नाम है दाई? मनभा निषाद। कब से काम कर रही हो? 20-25 साल हो गए। 2001 से। 2001 से काम कर रही हो? हाँ। अच्छा, तो आपने देखा कि यहाँ जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब 2 दशक 1.5 दशक यानी 10 से 15 साल से ज़्यादा से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मेहनतियाने के तौर पर सिर्फ वेतन ही दी जा रही है, जबकि सम्मान राशि शासन ने आदेश के तौर पर जारी की गई थी और 7 महीने ने दिया भी गया, उसके बाद ये बंद कर दी गई है। रुको, आप लोग निदाई कर रहे हैं ना यहाँ पे? कब से हैं आप लोग वेतनभोगी के तौर पर, कब से काम कर रहे हैं आप लोग? 2011 से। हाँ, नाम बताइए पहले। ज्योति साहू। कब से काम कर रहे हैं? 2011 से। कितना वेतन मिलता है आपको? अभी 11,000। क्या इसमें सम्मान राशि भी शामिल है? नहीं मिला थे। 7 महीना मिली से हाँ। फिर बंद हो गई, अभी नहीं मिला था। 1 साल से ज़्यादा हो गया। आपका क्या नाम है? खुशबू यादव। कब से काम कर रहे हैं? मैं 15 साल हो गया। 15 साल से लगे। आपको भी सम्मान राशि नहीं मिलती है? नहीं मिल रहा है। 7 महीना मिला है, उसके बाद बंद हो गया। कभी आवेदन वगैरह भी किए हैं? हाँ, बहुत बार कर चुके हैं आवेदन। राजीव स्मृति वन में पर्यटक आते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो कि निर्धारित समय है उसमें आते हैं। हम एक पर्यटक साथी यहाँ आए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें स्मृति वन कैसा लगा और उनका अनुभव कैसा रहा। क्या नाम है आपका? करण साहू। कहाँ से आए हैं? मैं आई अमलेडी से। रायपुर से आए हैं। कैसा लगा यहाँ के? यहाँ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ खूबसूरत बहुत अच्छा है और साफ़ सुथरा भी है, मस्त है। और यहाँ का जो कर्मचारी है, काम करने वाले, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं अपने लिए और हमारे लिए भी। और मस्त साफ़ सुथरा रखा है, स्वच्छ रखा हुआ है। माहौल अच्छा है? 1 नंबर। तो ये आप
देख सकते हैं इस तरह से हज़ारों फीडबैक आपको इन वन कर्मियों के पीछे मिलते हैं। इनका कोई यदि रजिस्टर होगा तो हम उस पर भी ला के देखेंगे कि किस तरह से लोग फीडबैक दे रहे हैं। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन उन फीडबैक पर कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि कई लेवल पे यानी बड़े कॉरपोरेट और कंपनियां इसका छोटा छोटा ध्यान रखती हैं कि उनकी सेवाओं से आदमी कितने खुश हैं। छत्तीसगढ़ के राजीव स्मृति वन में या आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शहीद स्मारक है। यहाँ जो शहीद हुए हैं उनके नामों की पट्टिका लगी हुई है, उनमें उनके नाम उकेरे गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से ये वनकर्मी यहाँ पर शहीदों को पुष्प अर्पित करते हैं और रूटीन प्रभार पे अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसके चारों ओर मैं आपको लेके चलता हूँ और तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरह से साफ़ सफाई की गई है। पौधों के एक एक पत्ते के आप ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कहीं भी निदाई गुड़ाई हो रही है, किस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। चलिए मेरे साथ मैं आपको इसके चारों ओर की दृश्यों से अवगत करा देता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इनकी मेहनत दिन रात होती है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं और तब जाके सुंदरता को यहाँ पे ये वन विभाग और स्मृति वन की सुंदरता यहाँ बनी रहती है। यहाँ जो वनकर्मी वेतनभोगी कर्मचारी हैं वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आप मेरे पीछे सुंदर दृश्य को देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक किस तरह से साफ़ सफाई की जा रही है। हम देखते हैं कि मदर नेचर देखने में जितनी सुंदर है, लेकिन समय रहते उसकी देखरेख उसका ख्याल ना रखा जाए तो उसमें भी बदलाव आते रहते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों की मेहनत की बदौलत इस मदर नेचर की एरिया की खूबसूरती यहाँ बरकरार बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से घास की कटाई हो रही है ताकि ये घास एक जैसी लगे और आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छा माहौल बनाए। हम इन साथी से बात करेंगे कि ये कितनी देर काम करते हैं और एक पूरे मैदान को साफ करने में न कितना समय लगता है। इस मशीन का साउंड आपने अभी सुना है। हम भाई इसको रोक लें ज़रा। क्या नाम है आपका? तिलेश्वर यादव ना है सर। इस मशीन को क्या कहते हैं? ये घास काटने वाला मशीन है। ये इस पूरे एरिया को काटने में कितना समय लगेगा आपको? करीब 2 दिन लग जाएगा सर। 2 दिन लग जाता है। 1 घंटे में कितना एरिया साफ कर देता है ये? करीब आधा एकड़ करीब करते थे। आधा एकड़ का कर देते हैं जी। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? 20 साल हो गया है सर यहाँ काम करते हुए। और वेतन कितना मिल रहा है आपको? 11,000 मिलता है सर। सम्मान राशि नहीं मिल रहा है सर। पिछले 7 महीना मिला, उसके बाद नहीं मिला सर। आप सुना है आपके कोई सहयोगी या वन विभाग में जो और भी वेतनभोगी हैं जो ऑफिस गार्डन या बाहर काम करते हैं, ये मतलब फील्ड के अलावा, उनको सम्मान राशि मिलती है? जी सर, वहाँ मिलता है। ऑफिस में काम करने वाले को जितने दोस्तों लोग जाते हैं बाहर वो लोग बताते हैं, हम लोग को दिया जाता है 4,000। सुना है यहाँ से जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं या वहाँ से इधर आते तो उसमें कुछ बदलाव होता है ना? जी सर, वहाँ बदलाव हो जाता है सर। मतलब आप किसी अफसर के या ऑफिस गार्डन में काम करने चले जाएंगे तो वहाँ आपको सम्मान राशि दी जाएगी? जी सर, दिया जाएगा वहाँ 4,000 और यहाँ गार्डन में नहीं दिया जाता है। तो आपने ये बात सुनी कि किस तरह से वन विभाग के वेतन कर्मचारी के साथ क्या स्थिति हो रही। ये दोगलापन है, ये व्यवहार अन्याय है। एक ही विभाग में एक जैसी सहायता और एक जैसी मानदेय के साथ भर्ती हुए कर्मचारियों को कहीं सम्मान राशि दी जा रही है, कहीं नहीं। सम्मान राशि महज 4,000 रुपये की बात नहीं है, बल्कि उस आत्मिक सम्मान की बात है, उस सम्मान की बात है जो वो दिन भर मेहनत करते हैं और इस जो जिम्मेवारी उन्हें दी गई वो उसको निभा रहे हैं और इस खूबसूरती को, यहाँ की वन विभाग की खूबसूरती को बरकरार रख रहे हैं ताकि यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहे। राजीव वन स्मृति में हमने आपको यहाँ की परिस्थितियों और यहाँ की सुंदरता और उनकी रक्षा करने वालों की तस्वीरें अब तक दिखाई हैं, लेकिन हम जानेंगे कि ऐसी उमस भरी गर्मी में जब यहाँ कर्मचारी काम करते हैं तो उनके सर से पसीना बह के पैरों से निकल जाता है, लेकिन इसकी परवाह एसी में बैठने वाले कोई अफसर नहीं करते हैं। हम इन वेतनभोगी कर्मचारियों से बात करेंगे और उनके दर्द को जानेंगे कि कैसे वन विभाग में ये अन्याय झेल रहे हैं। चलते हैं, हमारे साथ चलिए और हम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ मेरे सामने एक साथी है, पूछते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय गुप्ता है सर। मैं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ कितने कर्मचारी हैं? यहाँ पे सर टोटल 40 कर्मचारी हैं, 40 से ज़्यादा ही हैं। और रायपुर में ऐसे कितने कर्मचारी होंगे? रायपुर में टोटल सर 800 के आसपास हैं, ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। तो कितने कर्मचारियों को यहाँ पे वेतनभोगी का जो सम्मान राशि है वो मिल रही है और कितनों को नहीं मिल रही है? अभी सर हमारे रायपुर में ऑफिस और फील्ड वालों को ऑफिस में और इसमें बंगले वालों को दे रहे हैं और बाकी जो फील्ड और गार्डन में काम करते हैं सर उनको अपात्र कर रहे हैं सर। इसके पीछे कोई वजह समझ में आई है?
वजह सर कुछ नहीं है, वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को देना है करके, लेकिन अधिकारी लोग हमको गुमराह कर रहे हैं। 7 महीने सर दिया गया, 7 महीने देने के बाद बोल रहे हैं कि तुम लोग फील्ड वाले हो, गार्डन वाले हो, आप लोगों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन सर वित्त विभाग के आदेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आदेश में सर ये लिखा है कि शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को सबको देना है करके। वन विभाग का है, चूंकि आप लोग तो वन विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो वन विभाग के मतलब अधिकारियों, मंत्रियों या जो सेक्रेटरी, उनसे उनका क्या कहना है? सर हम सभी लोगों से मिल चुके हैं, तो सभी लोगों का कहना है कि मिलेगा मिलेगा करके, लेकिन सर हमारे अपर प्रधान मैडम जो है संजीता गुप्ता मैम, वो और हमारे जो डीएफओ सर हैं लोकनाथ पटेल सर, ये लोग जो है बोल रहे हैं कि नहीं, फील्ड में और गार्डन में काम करने वालों को नहीं मिलेगा सर। कितना साल हो गया आपको काम करते हुए? मेरे को सर 17 साल हो गया। क्या नाम है आपका? जी आशा कुर्रे सर। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 12 साल हो गया वन विभाग में सर। उसी मतलब जो 12 साल में आपका कोई वेतन वृद्धि कभी हुई है? जी नहीं। उसी 11,000 में परिवार चला रहे हैं? जी, अभी हुआ है सर 11,000, 10,000 तो मिल रहा था। समय से वेतन आती है? जी नहीं, 15-20 तारीख चले जाते हैं यहाँ का। और गार्डन ऑफिस में उनके लिए? उन लोग को तो 5 तारीख को मिल जाते हैं सर। अच्छा, आप क्या क्या काम करती हैं? यहाँ निदाई, कोड़ाई, साफ, झाड़ू वाड़ू, पत्ता वत्ता सभी काम करते हैं। गार्डन का जितना भी काम, जो भी काम है, सब चीज़ करते हैं हम लोग। ये खुला हुआ एरिया है, ओपन सरफेस एरिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ सांप, बिच्छू और जहरीले कीट पतंगों से हर चीज पैर के नीचे से गुजरते हैं सर। बड़ा बड़ा जहरीला सांप, बिच्छू, सब चीज़ को यहाँ ये करके हम लोग जान में जोखिम करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है। जब कभी किसी के साथ ऐसा सर्पदंश या कुछ ऐसा प्रभाव होता है तो यहाँ मेडिकल सुविधाएं रहती हैं? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सर, ये वन विभाग में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनका मांग है कि जो अलग अलग वेतनभोगी तो समान है, लेकिन उनको जो सम्मान राशि है वो जो गार्डन वगैरह में है, नर्सरी में, उन्हें नहीं मिल रहा, जबकि ऑफिस और गार्डन वालों को प्राप्त हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो वो दैनिक वेतन भोगी नहीं है, दैनिक श्रमिक रूप में कार्य कर रहे हैं। वो पर्यटक का, जैसे राजीव स्मृति वन का पर्यटक का पैसा आता है, उससे भुगतान होता है जहाँ तक उपलब्ध हैं। और कई जैसे प्लांटेशन के चौकीदार हैं, तो प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट रहता है उसके हिसाब से उनको चौकीदार का पैसा मिलते रहता है। कई प्लांटेशन ख़त्म हो जाता है तो हम उसको फिर राजीव स्मृति वन में मैनेजमेंट के लिए करवाते हैं, इस तरह से काम कराते हैं। उसी तरह से अन्य जैसे नर्सरी है, चक्री निधि से चल रहा है, जो पैसे आता है पौधे की बिक्री से, उस बिक्री के पैसे से उनका फिर भुगतान होता है। इस तरह से चक्री फिर तैयार करते हैं, तो इस तरह से उनका नर्सरी का प्रोजेक्ट बनता है। उस प्रोजेक्ट बेस में जो मजदूरी रहता है, उस मजदूरी के हिसाब से उनको भुगतान होता है। इस तरह से है। तो इस सब का हमने, अन्य भी हैं डिपो में कार्यरत हैं, सब चीज़ के लिए हम एक कमेटी, आंतरिक कमेटी बनाकर उनका प्रस्ताव उच्च अधिकारी को भेजे हैं, है ना। तो जैसा उनका अनुशंसा रहेगा और मार्गदर्शन रहेगा, उसके हिसाब से कार्य करेंगे। सर, बीच में ये सुनने में आया था कि कुछ लोगों को, मतलब जो गार्डन और वहाँ पे थे वन कर्मचारी, उनको मतलब सम्मान राशि के जो 4,000 रुपये हैं वो मिले हैं, बीच में फिर बंद कर दिया बिना किसी आदेश के। इसके बारे में सर बताइए। ये मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जब से आया हूँ और उससे पहले से जिसको पहले मिल रहा था वो मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा था नहीं मिल रहा था। और जो है जिस संबंध में है, जैसे प्लांटेशन का है, तो प्लांटेशन के लिए तो मुख्यमंत्री संरक्षण स्पष्ट बोल दिया है कि प्लांटेशन एक प्रोजेक्ट बेस पर आता है, जिसको सम्मान दिया जाना संभव नहीं है करके उनके द्वारा भी उल्लेख किया गया है हमको। इसी तरह से अन्य जो है, जो अन्य क्षेत्र में कार्यरत है, जो संबंधित प्रोजेक्ट है या पर्यटक निधि से पैसा मिलता है, उनके लिए हम भेजे हैं मार्गदर्शन के लिए। जैसा है वैसा कुछ होगा, मार्गदर्शन उनसे अनुशंसा होगी तो हम उस हिसाब से कार्यवाही करेंगे। इसमें सर शासन लेवल पर कोई आदेश जारी हुआ है कभी बीच में आपके रहते आपके पहले? शासन लेवल पर 4,000 सम्मान की जो बात हो रही है, वो स्वीकृत पद के विरुद्ध रहता है। तो ऐसा उसमें बहुत सारे कंडीशन हैं, जिसकी काफ़ी जो है ऑलरेडी नेट में भी मिल जाएगा और इसमें मिल जाएगा जो भी है, तो उसके हिसाब से रहता है। और इसमें पूरा जिम्मेदारी संबंधित को डाला गया है दीदियों को, तो इसलिए हम मार्गदर्शन के लिए भेजे हैं। जैसे उनका जो निर्देश रहेगा उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे।